सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम कक्षा छठी की पाठ 7 पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है गांव की सैर। इस पाठ में प्रदीप और करीम दो दोस्त होते हैं। वे गुवाहाटी के आदर्श विद्यालय के कक्षा छठी के छात्र हैं। भोगाली बिहू की छुट्टी में करीम अपने दोस्त प्रदीप के गांव घूमने जाता है। भोगाली बिहू एक त्योहार है जो असम में मनाया जाता है। ये त्योहार एक फसल उत्सव है जो कटाई के मौसम के खत्म होने का प्रतीक है। ये त्योहार माघ महीने में मनाया जाता है। माघ महीना यानी जनवरी के महीने में मनाया जाता है। प्रदीप और करीम दोनों ग्वालपाड़ा स्टेशन पर उतरते हैं। दोनों बातचीत करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब आगे पढ़ते हैं इस पाठ को। करीम: अरे प्रदीप, ये इतना सुंदर खेत किसका है? तो करीम प्रदीप से कहता है, ये इतना सुंदर खेत किसका है? प्रदीप: तो प्रदीप क्या कहता है, पढ़ते हैं। ये मेरे चाचा जी का है। हमारे गांव के लगभग सभी लोग धान की खेती करते हैं। हमें जितने चावल की ज़रूरत है अपने खेती से ही मिल जाते हैं। तो प्रदीप करीम के प्रश्न का जवाब देते हुए कहता है, ये खेत उसके चाचा जी का है और उसके गांव के लगभग सभी लोग धान की खेती करते हैं। धान यानी कि जिससे चावल निकलता है। हमें जितने चावल की ज़रूरत है अपने खेती से ही मिल जाते हैं। तो इसमें प्रदीप कहता है, उन्हें जितने चावल की ज़रूरत होती है वो लोग अपने खेती से ही ले लेते हैं। उन्हें खरीदना नहीं पड़ता है। करीम: तुम्हारा गांव सचमुच बहुत सुंदर है। ये हरे भरे खेत देखने में कितने अच्छे लगते हैं। तो करीम कहता है कि प्रदीप से कि उसका गांव सचमुच में बहुत ही सुंदर है। क्यों कहता है सबसे सुंदर है? क्योंकि चारों तरफ उसे खेत ही खेत दिखाई देते हैं। तो वे बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोगों ने भी देखा है। आप लोग गए हो कभी गाँव? तो गाँव में देखा होगा आप लोगों ने, चारों तरफ अगर खेत लहलहाते हैं तो बहुत सुंदर लगता है ना दिखने में। चारों तरफ से हरे भरे खेत दिखाई दे रहे हैं। तो वैसे ही करीम को भी बहुत अच्छा लगा वो खेत देखकर। तो प्रदीप ने कहा, चलो आगे और मज़ा आएगा। प्रदीप ने कहा, चलो आगे चलते हैं, तुम्हें और भी मज़ा आएगा। करीम: अच्छा, ये लंबे लंबे पेड़ तांबुल के हैं ना, लेकिन उन पेड़ों पर जो लताएं दिख रही हैं वे क्या हैं? तो करीम ने पूछा कि ये जो लंबे लंबे पेड़ दिखाई दे रहे हैं ये तांबुल के हैं या नहीं। तांबुल यानी सुपारी के पेड़। आपने देखे होंगे सुपारी का पेड़ सीधा लंबा होता है, बीच में कोई टहनी वगैरह नहीं होते, डायरेक्ट ऊपर में उसके पत्ते वगैरह होते हैं, वहीं पे तांबुल पकड़ते हैं। तो इन पेड़ों के फिर उसने कहा, लेकिन उन पेड़ों पर जो लताएं दिख रही हैं वे क्या है? तो करीम ने पूछा प्रदीप से कि तांबुल के पेड़ में, ये जो देखो चित्र में दिया गया है, ये रहे तांबुल का पेड़ और ये देखो लताएं दिख रही हैं। तो उसने पूछा, ये लताएं जो दिख रही हैं ये क्या है? तो प्रदीप ने क्या कहा, देखते हैं। प्रदीप ने कहा, हाँ, तुमने सही पहचाना, तांबुल के पेड़ों पर चढ़ी हुई लताएं पान की है। तो उसने कहा कि हाँ, तुमने ठीक ही पहचाना, ये तांबुल के पेड़ ही हैं, यानी सुपारी के पेड़ ही हैं, लेकिन ये जो पेड़ों पर जो लताएं हैं ये पान की हैं। पान तो आपको पता होगा। हाँ, फिर देखते हैं करीम ने क्या कहा। करीम: तुम्हारे गांव में और क्या क्या फसलें होती हैं? तो करीम ने प्रदीप से प्रश्न पूछा कि तुम्हारे गांव में और क्या क्या फसलें होती हैं? तो प्रदीप ने इसमें क्या जवाब दिया, हमारा गांव संतरे और केले के बगीचों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। एक टीले की ओर इशारा करके, उस पहाड़ी टीले की ढलान पर संतरे की खेती अच्छी होती है। मैदान में विविध प्रकार के केलों के बगीचे हैं। पास में ही दरंगिरी नामक जगह पर केले का एक बहुत बड़ा बाजार है। ये बाजार काफ़ी मशहूर है। यहाँ से केले का निर्यात किया जाता है। तो प्रदीप ने करीम
का उत्तर देते हुए प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि उसके गांव में संतरे और केले का संतरे और केले का बगीचा बहुत प्रसिद्ध है, बहुत मशहूर है। तो उसने एक तरफ पहाड़ी की तरफ इशारा करके कहा कि इधर संतरे की खेती बहुत अच्छी होती है, और मैदान में विविध प्रकार के, और दूसरी जगह दिखा के कहा कि इस जगह पर केलों के बगीचे हैं, और पास में ही दरंगिरी नामक, उसके गांव में दरंगिरी नामक जगह पर केले का बहुत बड़ा बाजार है। वहाँ पर केला का निर्यात किया जाता है, मतलब केला बेचा जाता है। ये बाज़ार काफ़ी मशहूर है, और ये दरंगिरी नामक जो बाज़ार है ये बहुत ही मशहूर है। किस लिए? क्योंकि ये केले का बड़ा बाज़ार है, केलों के लिए ये बहुत मशहूर है। करीम ने कहा, यहाँ केले का भाव क्या है? तो प्रदीप ने इसका जवाब देते हुए कहा, ऐसे तो अन्य जगहों से कम ही है। अलग अलग किस्मों के केलों के भाव अलग अलग होते हैं। किसी के 10 रुपये दर्जन हो तो किसी के 20, किसी के 30 भी हो सकते हैं। तो करीम ने जब पूछा केले का भाव क्या है, मतलब केला कितना करके बेचा जाता है, कितने रुपए किलो, पूछा कि केले का भाव क्या है। तो प्रदीप ने उसका जवाब देते हुए कहा कि दूसरे जगहों के कंपेयर में यहाँ पर कम है। अलग अलग किस्मों के केलों का भाव अलग अलग है। जैसे किसी का 10 रुपये दर्जन है, तो किसी के 20 हैं, तो किसी के 30 हैं। फिर करीम ने, देखो करीम को इतनी जिज्ञासा हो रही है, वो जैसे जैसे गांव की ओर बढ़ रहा है उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ रही है। आप लोगों को भी जिज्ञासा होती है ना? आप लोग भी तो प्रश्न पूछते हैं। हाँ, प्रश्न पूछना अच्छी बात है। आप जितना प्रश्न पूछोगे आपका कंसेप्ट उतना ही क्लियर होगा। तो आगे देखते हैं क्या कहा करीम ने। करीम, अच्छा यहाँ और क्या क्या फल मिलते हैं? तो करीम ने प्रदीप से पूछते हुए कहा कि यहाँ और भी क्या क्या फल मिलते हैं। पहले तो उसने बताया था संतरे और केले का बगीचा है उसके खेतों में, ये भी प्रसिद्ध है उसके वहाँ पे। तो उसने पूछा और क्या क्या फल मिलते हैं? तो प्रदीप ने कहा, यहाँ नारियल, अमरूद, लीची, आम, नींबू आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं न। तो प्रदीप ने कहा, उसका उत्तर देते हुए कहा, यहाँ पर नारियल, अमरूद, लीची, आम, नींबू ये भी बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। फिर करीम ने पूछा, क्या गांव में साग सब्जियां पैदा नहीं होती? तो करीम ने प्रदीप से पूछा, क्या गांव में ये धान की खेती, संतरे केलों के बगीचे तो होते हैं, ये तुमने मुझे बताया, तो यहाँ क्या कोई साग सब्जियां नहीं होती? तो प्रदीप ने कहा, क्यों नहीं, सड़क के मोड़ पर ही साग सब्जियों का एक बाग है। चलो आगे बढ़ते हैं। बाग के नज़दीक पहुंचकर ये देखो, सर्दी के मौसम में होने वाली बहुत सारी साग सब्जियां तुम यहाँ देख पाओगे। तो प्रदीप ने कहा, क्यों नहीं होगी? तो उसने, वो जिस सड़क से जा रहे थे, सड़क के मोड़ पर जाते ही उसने साग सब्जियों का बाग दिखाया, और फिर वहाँ पर बाग के पास जाकर उसने कहा, ये देखो सर्दी के मौसम में होने वाली यहाँ पर बहुत सारी साग सब्जियाँ हैं, तुम देख पाओगे। तो सर्दी का मौसम, वैसे भी मैंने बताया आपको कि भोगाली बिहू के छुट्टियों में उन लोग गए थे। तो भोगाली बिहू कब होता है? जनवरी के महीने में। तो जनवरी में कैसा मौसम रहता है बच्चों? जनवरी में सर्दी का मौसम रहता है। तो इसीलिए उसने सर्दी के मौसम में होने वाली सब्जियों की खेत दिखाए, बाग दिखाया। आगे देखते हैं क्या कहा उसने। करीम ने कहा, सर्दी के मौसम में क्या क्या साग सब्जियाँ होती हैं? तो करीम ने उससे ये भी पूछा कि सर्दी के मौसम में क्या क्या साग सब्जियाँ होती हैं? तो प्रदीप ने जवाब दिया, सर्दी के मौसम में पालक, धनिया, राई, चौलाई आदि साग होते हैं। सब्जियों में फूल गोभी, बंद गोभी, गांठ गोभी, बैंगन, मूली, गाजर, मटर, टमाटर, लौकी आदि होते हैं। तो प्रदीप ने जवाब देते हुए कहा, सर्दी के मौसम में साग सब्जी, उसने पूछा था उससे कि साग सब्जियां क्या क्या होते हैं। तो प्रदीप ने जवाब देते हुए कहा, सर्दी के मौसम में साग वगैरह जैसे पालक, धनिया, राई, चौलाई ये सब साग होते हैं, और सब्जियों में फूल गोभी, मूली, गाजर, मटर, टमाटर, बंद गोभी, गांठ गोभी, लौकी आदि ये सब होते हैं। तो
जब उसने सर्दी के मौसम में साग सब्जियों के बारे में जाना तो उसकी जिज्ञासा हुई कि गर्मी के मौसम में क्या क्या साग सब्जी होते हैं। तो उसने करीम से पूछा गर्मी के मौसम में क्या क्या होता है। तो प्रदीप ने जवाब देते हुए कहा गर्मी के मौसम में होने वाली सब्जियां करेला, खीरा, जीका, कद्दू, भिंडी आदि है और सागों में पुदीना, ढेकिया, खुटरा आदि है। तो प्रदीप ने जवाब देते हुए कहा गर्मी के मौसम में साग होते हैं जैसे खुटरा, ढेकिया, पुदीना ये सब, और सब्जियां होती हैं खीरा, जीका, कद्दू, भिंडी, करेला आदि। तो देखो बच्चों, आपने भी यहाँ से सीखा होगा कि सर्दियों में कौन कौन सी सब्जियां होती हैं और गर्मियों में कौन कौन सी सब्जियां होती हैं। तो आगे देखते हैं उसकी जिज्ञासा और किस में हुई। तो करीम ने कहा प्रदीप बाग में कुछ सब्जियां मैंने देखी नहीं, जैसे आलू, गाजर, मूली, शलगम, चुकंदर आदि। तो करीम ने प्रदीप से पूछा कि मैंने इतनी सारी साग सब्जियां तो देखी, सर्दी के मौसम में क्या क्या होती है ये देखी, तुमने मुझे बताया गर्मी के मौसम में क्या क्या साग सब्जियां होती है ये भी तुमने मुझे बताया, लेकिन मैंने ये सब सब्जियां नहीं देखी, आलू, गाजर, मूली, शलगम, चुकंदर ये सब मैंने नहीं देखा। तो प्रदीप ने क्या कहा अरे दिखाई कैसे देंगी, ये सभी सब्जियां मिट्टी के अंदर होती है, कुछ सब्जियां मिट्टी के ऊपर पौधे में जैसे मिर्च, टमाटर, बैंगन, गोभी आदि, और कुछ लताओं में जैसे खीरा, लौकी, करेला, कद्दू आदि उगती हैं। तो प्रदीप ने कहा अरे भाई ये कैसा दिखाई देंगी, सही में, क्योंकि आलू, गाजर, मूली, शलगम ये सब तो मिट्टी के नीचे होने वाली सब्जियां हैं। तो उसने ये कहा कि ये सब्जियां कैसे दिखाई देंगी, ये तो मिट्टियों के नीचे होती हैं, मतलब मिट्टियों के अंदर होती है, कुछ सब्जियां मिट्टियों के ऊपर होती है जैसे पौधों में होती है, जैसे आप लोगों ने मिर्ची का पेड़ देखा होगा, मिर्च, टमाटर, बैंगन ये सब पौधों में होते हैं, और कुछ कुछ लताओं में होते हैं जैसे खीरा, लौकी, करेला, कद्दू ये सब। तो करीम ने दूर खेत की ओर इशारा करके कहा कि पीले पीले वे क्या हैं, ये देखो जैसे इस चित्र में दिखाया गया है पीले पीले। तो प्रदीप ने कहा वह सरसों का खेत है, सरसों का तेल इसी से बनता है। करीम अब चलो घर चलते हैं, सूरज भी ढल चुका है, माँ राह देख रही होगी। तो जब करीम ने पूछा ये पीले पीले क्या दिख रहे हैं, ये पीले पीले क्या है, तो प्रदीप ने जवाब दिया ये सरसों का खेत है, सरसों का तेल इसी से बनता है। तो तब तक शाम हो चुका था, इसीलिए प्रदीप ने कहा चलो अभी घर चलते हैं, माँ हम लोगों का राह दिख रही होगी, माँ हम लोगों की राह दिख रही होगी। तो करीम ने कहा चलो तुम्हारा गांव देखकर बहुत मज़ा आया, बहुत सारी नई नई जानकारियाँ भी मिली, चलो चलते हैं। तो करीम ने कहा हाँ हाँ सुबह, हाँ हमने तो बहुत करीम ने कहा हाँ मुझे तुम्हारा गांव देखकर बहुत अच्छा लगा, तुमने मुझे बहुत सारी जानकारियाँ दी, चलो अब घर चलते हैं। तो इस तरह प्रदीप ने करीम को अपने गांव की सैर करवाई। गांव की सैर करके करीम ने अपने दोस्त प्रदीप से कहा कि बहुत मज़ा आया, आप लोगों ने भी इस पाठ से बहुत कुछ सीखा, जैसे गर्मी के मौसम में क्या क्या साग सब्जियां होती है, सर्दी के मौसम में क्या क्या साग सब्जियां होती हैं, मिट्टी के अंदर कौन सी सब्जियां होती हैं, मिट्टी के ऊपर पौधों में कौन सी सब्जियां होती हैं, और लताओं में क्या क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो आज का पाठ यहीं समाप्त होता है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब अपना ख्याल रखिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।